नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं मार्च के महीने के इस आखिरी सप्ताह में क्या कुछ है हम सबकी जिंदगियों के लिए, कैसा कुछ लेकर रखा है मौसम के इस बदलाव ने, क्या कुछ लेकर रखा है। शुक्र का हो रहा गोचर जो मीन राशि में जा रहे हैं, जहां ऑलरेडी बैठे हुए हैं सूर्य राहु के साथ, और बुध को हम देखेंगे 26 तारीख को ही मेष राशि में उनका गमन हो जाएगा। वो गोचर कर लेंगे, वो मीन से निकलकर मेष में जाएंगे। तो काफी सारे बदलाव, एक हफ्ते में 2 बड़े गोचर हम देखेंगे। साथ ही हम देख रहे हैं मौसम का तेजी से बदलाव। होली का यह समय है और इस समय बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं एकदम से। आप और हम अपनी स्थितियों के साथ, अपने ग्रहों के साथ, अपने जीवन के प्रतिक्षण बदलने के साक्षी बन रहे हैं। आइए हम जानते हैं इन डिटेल। पर इन सब से पहले कि मैं ये सारी चीजें आपसे शेयर करूं, मैं करना चाहती हूं आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से। और एरीज जोडिएक को अगर हम देखते हैं इस वीक, तो ये साइकिल से दे विल हैव सम इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस। सो लाइक उनके लव लाइफ में काफी कुछ बदलाव आ रहा है, एक डीपनेस, एक म्यूचुअल इंपॉर्टेंस, एक आई कैन से कि एक कंफर्ट का जोन आप दोनों के बीच में स्टैब्लिश होता हुआ। इट इज पॉसिबल दैट दिस वीक यू स्टार्ट सम न्यू थिंग इन योर लाइफ। ऑफ कोर्स वो लव के रिलेशनशिप में भी हो सकता है, बिजनेस की तरफ भी हो सकता है। सो ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम, इट इज वेरी मच पॉसिबल यू विल बी डिसअपॉइंटेड विथ एन एक्सपेक्टेशन। सो कुछ भी जो बहुत बड़ी चाहत थी आपको हो सकता है ना मिले। हालांकि मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे फाइनेंशियल गेन्स या बहुत सारे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज पूरे ही हफ्ते आपको मिलती रहेगी। यू विल हैव कॉन्टैक्ट्स विद पीपल फ्रॉम अनदर सेटलमेंट, और वहाँ से भी आपको जो पुराने फ्रेंड्स हैं, जो पुराने सहयोगी हैं, वो मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस पूरे ही हफ्ते अपने स्कूल कॉलेज के परफॉर्मेंसेस के लिए खुश रहेंगे। आप इस पूरे ही हफ्ते, अगर आप ऑफिस गोअर हैं, तो आप अपने काम के लिए, अपनी लगन के लिए, अपनी क्षमताओं के लिए लोगों के द्वारा सराहे जाएंगे। दिस इज द टाइम व्हेन एक कैश इनकम फ्लो आपका बढ़ेगा, लिक्विडिटी कैश की बढ़ेगी, और कई सारे ऐसे गुड फाइनेंशियल सेक्टर्स न्यूज हैं जो आपको खुश कर ले जाएंगे। यू हैव नीड टू एडजस्ट न्यू सर्कमस्टांसेस। सो लाइक जो चीजें हैं वो एक बदलाव का इशारा दे रही है और आपके लिए यह ताकीद कर रही है कि आप कोशिश कीजिए उन स्थितियों के साथ खुद को ढाल लेने की। बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, बहुत डिस्टेंट लोगों के साथ बातचीत करके अपने कार्य को आगे बढ़ा लेने की। दिस वीक बहुत अनयूजुअल थिंग्स भी होंगी लाइफ की, जहाँ पे आपके परिवार के ही कुछ सदस्य बिल्कुल आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे और आपको कभी कभी लगेगा कि मुझे शेयर करना ही नहीं चाहिए था कोई ऐसी बात। इसके साथ ही आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करना होगा कि आप अपने इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर भी थोड़ा अंकुश ले आए। ध्यान रखें अपने खान पान का, और कर सकते हैं तो रेगुलर वॉक या योगा जरूर करते रहें। दिस वीक ब्लू इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िएक, यानी हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। टॉरस कैसा परफॉर्म करेगा इस वीक, ये कॉम्बिनेशन टॉरस के लिए कैसा रहेगा। ऑल्दो ये पूरा मंथ टॉरस के लिए बहुत अच्छा था, स्थितियां बहुत अच्छी थी, गेनफुल थी, पर लास्ट का जो वीक है यह भी अगर हम देखते हैं तो इट इज बिट स्लोअर, लेकिन कई सारी चीजों में ये ग्रोथ दे रहा है। सो लाइक आई कैन से ड्यूरिंग दिस वीक, एक तो यू हैव टू बी मोस्ट केयरफुल अबाउट योर हेल्थ एलिमेंट्स। सो जो सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, कहीं से भी बॉडी किसी तरह का संकेत आपको दे रहा है, तो ट्राई कि उस संकेत के ऊपर मैं काम करूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीक और टाइम फॉर चेंजेस जो आपके लाइफ में, आपके वर्क सेक्टर में शो कर रहा है। तो इन चेंजेस को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से समझना है। एंड दिस वीक यू विल फील कुछ ऐसे आप मूवमेंट करेंगे जिससे एक बड़ी चूक भी होने का खतरा दिखाई दे रहा है। सो ट्राई कि मैं थिंग्स को अंडरस्टैंड करूं और जो इमोशनल डिजायर्स हैं उसके ऊपर वर्क ना करके नीडफुल के ऊपर वर्क करूं। अगर आप स्कूल गोअर्स हैं और आप कॉलेज गोअर्स हैं
तो आप अपनी फैमिली के करीब आएंगे। यह हफ्ता आपको खुश करेगा, आप इंजॉय करेंगे। और अगर आप ऑफिस गोअर हैं और कहीं किसी कार्य में फंसे हुए हैं तो आपका जो टास्क है, आपका जो वर्क है, इस हफ्ते बहुत बेहतर हो जाएगा। Most of the responsibilities you will have this week will also require greater concentration on your part. So it is advisable to you कि आप चीज़ों के लिए बेहतरीन तरीके से लगें, काम करें और साथ ही नए लोगों के साथ उनकी सोशल गैदरिंग्स में या उनके साथ के रिश्ते बढ़ाने में उतना इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है जितना इंटरेस्ट आपको अपने पुराने वर्क या पुराने लोगों के साथ रखना होगा। दिस वीक रेड इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 5। हम बात कर लेते हैं अपने अगले जोड़े यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और जहाँ तक मिथुन राशि का सवाल है, यह पूरा ही हफ्ता उन्हें सेहतमंद बनाए हुए दिख रहा है, साथ ही दे रहा है छोटी छोटी यात्राओं का योग। सो यू विल फील वेरी इजी ड्यूरिंग दिस वीक और कई सारे डिसीजंस, कई सारे एक्शंस आपको अगले कई हफ्तों के लिए वो सारा एक निर्णयात्मक स्थिति में लेकर आएंगे। सो दिस वीक विल बी फेवरेबल फॉर यू। आप कन्वर्सेशन करेंगे और कुछ ऐसे प्लान्स डेवलप करेंगे जिसकी वजह से आने वाले हफ्तों में उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आप तक निकल कर आएगा। ड्यूरिंग दिस वीक बी केयरफुल एंड टेकिंग योर लव्ड वन। So while talking to them or while going or doing something with them, तो कोई आप अपने स्पाउस के साथ या आप अपने दोस्तों के साथ या आप अपने लव पार्टनर के साथ डिस्कस करते हुए इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना है आपको कि आप जो बातें कर रहे हैं उससे कोई टेंशन क्रिएट ना हो, आप जो चीज़ें कर रहे हैं उससे एक अनप्लीजेंट सा माहौल ना बने। एंड यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना होगा कि कुछ चीज़ें अनप्लीजेंट कॉन्ट्राडिक्शंस भी बनेंगी। एंड इफ़ यू आर वर्किंग विद अ गर्ल, सो अगर आप मेल जातक हैं मिथुन राशि के और किसी लड़की के साथ काम करते हैं तो उसके साथ आपके क्लोज होने के चांसेस बनेंगे। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी, यह हफ्ता आपको उसका भी इंडिकेशन देता है। और अगर आपकी कंपनी काम करती है विदेशी लोगों के साथ तो आपको कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। दिस वीक ग्रीन इज योर ग्रेट कलर एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अगले जोड़िए यानी कैंसेरियंस के बारे में। और जहाँ तक कैंसेरियंस का सवाल है, यह जो पूरा ही हफ्ता है यह उनके लिए एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि कई सारे चेंजेस लेकर आने वाला है। सो लाइक आपके लाइफ का पर्पस, आपका कंफर्ट, आपका अर्निंग सिचुएशन सब कुछ बदलेगा। यानी आपको बहुत जबरदस्ती या जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। ट्राई करना है कि किसी भी तरह के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जब मामला हो तो बहुत रिलैक्स होकर सोचें, उसके कई सारे कोनों को देखें, किसी तरह की भी अगर त्रुटि होती है तो खुद को रोकें। सो दिस इज द टाइम जहां कॉशियस होना आपकी सबसे बड़ी समझदारी होगी। ड्यूरिंग दिस वीक बी केयरफुल when taking to your loved ones or spouse about financial matters and it is possible that contradictions will arise। तो आपको उसके लिए भी ध्यान रखना है कि मैं अगर अपने पार्टनर के साथ कुछ आर्ग्यू कर रहा हूँ तो चीज़ों को लेकर समझूं। आपके घर में भी कुछ ट्रबलसम कंडीशंस आएंगे और थोड़ा मनी वाइज क्लैश दिखता है, तो आपको उसके लिए भी मेंटली ईज आउट होना है। और आप बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशंस कर रहे होंगे जो ऑनलाइन पे भी संभव है, इंटरनेट पे भी संभव है, लेकिन वहाँ जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, वहाँ से जो अर्निंग आ रही है दैट इज़ नॉट सो एडिक्वेट। तो आप कोशिश कीजिए कि कोई भी काम ऐसे कम्युनिकेशन के थ्रू ना करके सेल्फ के लेवल पे, ऑफलाइन लेवल पे किया जाए। यहाँ पे अगर आप इस कर्क राशि में वुमन जातक है तो आपको अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह जो ऐसा वीक है जहाँ आप केयरलेस हो जाते हैं तो उसके हेल्थ पे कुछ ना कुछ बैड इम्पैक्ट आ जाएगा। आपके लिए इस हफ्ते वायलेट फेवरेट कलर होगा एंड द नंबर इज 7। मैं बात करती हूँ लियंस की, जिनकी स्वास्थ्य के लिए यह हफ्ता काफ़ी अच्छा है। यू विल फील गुड एंड कंफर्टेबल। पूरे ही हफ्ते आप बहुत इजी महसूस करेंगे और आपका इजी महसूस करना ही इस हफ्ते में आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यहाँ पे
हो सकता है कि थोड़ा सा आप जिसको जानते हैं उसके साथ एक अनप्लीजेंट सा कोई इवेंट हो जो आपको डिस्टर्ब कर ले जाए, लेकिन उन चीज़ों से आपको थोड़ा मैं बाहर निकलने की सलाह दूंगी। यहाँ पर यह बहुत फेवरेबल वीक है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई जुडिशियल या लीगल सेक्शंस में बात की जाए तो उसके लिए आपको सफलता मिलेगी। साथ ही ड्यूरिंग दिस वीक आप कई सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे और आप अपने बच्चों के वजह से हो रही परेशानियों का भी निदान ढूंढने की कोशिश करेंगे। ड्यूरिंग दिस वीक बहुत फेवरेबल कंडीशन बन रहा है कि आप नई जगहों पर जाएंगे या नए लोगों से मिलेंगे। यात्राओं का एक छोटा सुंदर सा योग है और बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड है आपके लिए, जहां पर कॉस्मोस की सारी एनर्जी आपको हेल्प करती हुई दिख रही है। आपके लिए एक इन्फ्लुएंशियल टाइम है जहां अचानक से धन प्राप्ति के भी संकेत दिखाई देते हैं और साथ ही आप अपनी फैमिली के लिए एक कोई बड़ी प्लानिंग करते हुए उनकी इच्छाओं और उनकी खुशियों के लिए प्रायोरिटी वाइज कुछ नई योजनाएं बनाते हुए भी दिख रहे हैं। सो ऑफ कोर्स you may buy something important for your home, you may plan something important for your home, अदरवाइज रिकंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के बारे में भी एक थॉट आप में आता हुआ दिखता है। सो आपके अंदर अपने घर को एक यूनिकनेस देने की चाहत आई है और यह जो समय है, यह समय उन सारी चाहतों को पॉजिटिवली आगे की ओर ले जाएगा। अगर इस हफ्ते आप कर सकते हैं तो जरूर करें बुद्ध के बीज मंत्र। साथ ही आपके लिए जो बहुत ग्रेट कलर है दैट इज सी ग्रीन दिस वीक एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, यह जो पूरा ही हफ्ता है आपको यूं तो सुख सुविधाएं खुशियां सब दे रहा है, लेकिन फैमिली वाइज चीजों को लेके थोड़ी सी एक आनाकानी या तनातनी का सिचुएशन भी दिख रहा है। यहाँ पर एक कॉमन एक्टिविटीज के तहत आप अपने स्पाउस के साथ या पार्टनर के साथ चिढ़ते या लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अदरवाइज जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ चीजें बेहतरीन स्थिति में बनी रहेंगी। यहाँ पर अगर आप अनमैरिड हैं तो आप मोर इमोशनल और डीपर कनेक्शन महसूस करेंगे अपने पार्टनर के लिए और अपने पर्सनल लाइफ में चाहेंगे कि आपकी शादी हो जाए या आप उसके क्लोज चले जाएं। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड कपल्स के बीच में छोटी मोटी आनाकानी के बीच साथ ही चीज़ें ठीक बनी रहेंगी। यहाँ पर आपके लिए एक और हिदायत है कि आप बहुत ट्रीटमेंट या सीरियस केयर की तरफ जाएं, क्योंकि आपके चाहने वाले, आपके घर के लोग थोड़े बीमार हो रहे हैं और इस वजह से यह जो समय है वो आपको थोड़ा सा केयर करने की सलाह देता है। इस हफ्ते अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले रहे हैं जिस प्रोजेक्ट में आपको आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से वो प्रोजेक्ट पूरा होगा। आपके ऑफिस में आपको अप्रिसिएट किया जाएगा और कहा जाएगा कि यस, आपने जो किया है वह बेहद सार्थक है। इस पूरे ही हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं लिब्रास यानी हमारी 7वीं राशि तुला राशि की। और इस हफ्ते मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी सी परेशानियों के साथ यह हफ्ता शुरू हो रहा है एंड ऑफ कोर्स आपके लिए ये जो प्रॉब्लम की शुरुआत दे रहा है वो किसी औरत के द्वारा, यानी आपके घर में जो फीमेल फैक्टर्स हैं या क्लोज टू द फैमिली है, कोई रिलेटिव है, उसकी वजह से शुरू हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आती है आपकी नज़र में तो आप उसको अवॉइड करें। आपको अपने अनविलिंगनेस से इस चीज़ को आगे करना होगा, छोड़ना होगा, एस्केप करना होगा या पुश करना होगा। आपके लव रिलेशनशिप में हो सकता है कि एक दूरी हो, यानी आप जिससे प्यार करते हैं या आपका जो स्पाउस है वो आपसे अभी दूर होगा, वो किसी दूसरी सिटी में होगा या उसके जाने के योग बन रहे हैं। ड्यूरिंग दिस वीक यह जरूरी होगा कि आप चीज़ों को लेके मैनिपुलेशन करें और किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें। ड्यूरिंग दिस वीक आप सरप्राइज होंगे किसी ऐसे इवेंट या डिसीजन से जो आपकी फैमिली में था, आपके सर्कल में था और आपको पता ही नहीं था कि वो आपके लिए ऐसा सोच भी रहा है। यह हफ्ता
आपको एक सक्सेसफुल एंड देगा। सो एंड ऑफ द मंथ इज गेनफुल फॉर यू पीपल, बट आपको बहुत बोल्ड प्लान्स बनाने होंगे अपने फ्यूचर को लेके, बहुत सार्थक समझ बनानी होगी। यह हफ्ता इंडिकेट करता है कि आप अपने रिलेटिव्स या रिश्तों को ना देखें, आप अपने बारे में सोचें, क्योंकि दिस इज द वीक व्हेन यू विल प्लान फॉर बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। और साथ ही आप कई सारे टर्निंग्स ले सकते हैं, तो ओकेजनल थिंग्स की तरह ना देखें, जिंदगी को बहुत सीरियसली देखें। दिस वीक रेड इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़ियक यानी वृश्चिक राशि के बारे में। जहाँ तक स्कॉर्पियंस का सवाल है, यह जो पूरा हफ्ता है यह कई सारे बदलावों को दिखा रहा है, और ड्यूरिंग दिस वीक ऑफ कोर्स कई फेवरेबल डेवलपमेंट्स पे आएंगे, खासतौर से फाइनेंशियल मैटर्स में, आपकी प्लानिंग्स में कई सारी फेवरेबल कंडीशंस बनेंगी। एंड ड्यूरिंग दिस वीक यू विल एक्सपेक्ट मोर फेवरेबल डेवलपमेंट्स। आप अपने करियर के क्षेत्र में भी कई एक्शंस एंड प्लान्स जो हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, वो डेवलपमेंट करेंगे, सर्टेनली आपके लिए आपके ग्रोथ का कारण बनेंगे। दिस इज द टाइम जहां आपके जो बच्चे हैं वो भी अपने लिए एक फेवरेबल टाइम निकालेंगे और आगे की ओर विकास करेंगे। ड्यूरिंग दिस वीक देयर मे बी अ नीड टू स्पेंड सम मनी रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। सो आपके घर में कोई बीमार होगा और उसको लेकर पैसे के खर्च की एक अवस्था बनती हुई दिखती है। The good influences of people from your family or close friends will help you navigate some complicated situations। तो चीज़ों में मददगार साबित होंगी स्थितियाँ। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि आपको अपने लिए कोई स्पेसिफिक रीज़न ढूंढना होगा, कोई पॉइंट ढूंढना होगा, ताकि आपके विरुद्ध चल रहे षड्यंत्र से आप अपना बचाव कर सकें। यह जो समय है, यहाँ पर आप चाहते हैं कि ट्रांसफ़र मिल जाए, आप किसी दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाए, तो उसकी संभावनाएं भी बनेंगी। साथ ही आपके लिए ऐसे भी माहौल बनेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि किसी एक जगह से दूसरी जगह की व्यवस्था अगर मैं देख लूँ तो वह भी हो जाएगा। अगर आप जाना चाहते हैं कहीं बाहर, तो भी यह समय आपको मदद करेगा। दिस वीक ऑरेंज इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ सेजिस यानी सैजिटेरियस, हमारे 9वीं राशि यानी धनु राशि के बारे में। और सैजिटेरियस के लिए यह जो पूरा हफ्ता है, यहाँ पर कई तरह के बदलाव लेकर आया है, लेकिन दैट ऑल आर इन योर फेवर। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल। आपके लिए चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, पर इस हफ्ते से आपके लिए चीज़ें बहुत इजीली टर्न आउट हो रही है। यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट प्लान्स थे जो सफ़र कर रहे थे, आप रियलाइज़ करेंगे कि यस, अभी इस समय उसकी टर्निंग हो रही है। इट इज़ बेटर टू रिफ्लेक्ट कि आप एक रियलिस्टिक एसेस कर पाएँ चीज़ों का और उसके अनुसार उसको एक मोड़ दे दें। ड्यूरिंग दिस वीक यू विल हैव एन इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू योर थिंग्स। साथ ही डिसअपॉइंटमेंट भी पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाह रहे थे, जो आपके एक्सपेक्टेशन में था, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन जनरल दिस वीक इज फॉर अ केयरफुल एक्ट। सो आप जो कुछ भी करते हैं उसमें एक थोड़ा सा केयर बना कर रखें। इन जनरल दिस वीक इज वेरी गुड फॉर यू पीपल एंड ऑफ कोर्स आपको कई सारे एडिशनल थिंग्स यहाँ पे लेकर आने होंगे। लाइक अगर आप चाहते हैं कुछ खरीदना, तो आपको उसके लिए मनी का एक अच्छा प्रबंधन सोर्स ढूंढना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने शैक्षणिक या मानसिक स्थितियों में उन्नयन हो, तो उसके लिए भी कुछ नए स्कोप ढूंढने होंगे। सो यह जो समय है ये कई तरीके से आपको प्रोनाउंस करेगा। सो लाइक आपको वो फाइंड आउट करना होगा। वैसे मौके मिलेंगे, ऑफ कोर्स ये ग्रहों की स्थितियाँ आपको उसमें सहयोग देंगी। यहाँ पर अगर आप धनु राशि के स्त्री जातक हैं, तो आपके लिए बिगनिंग ऑफ द वीक जो है वो कई सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह चीज़ों को लेकर आएगा। और साथ ही इस पूरे हफ्ते में एक इमोशनल डिफिकल्ट सिचुएशन को आप महसूस करेंगी। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके अपने वर्क का जो अप्रोच है वो एक बार फिर से सुधारना होगा, और हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी बने कि आप कहीं दूर घूमने भी जाएं। दिस वीक मरून इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी 10वीं राशि मकर राशि के बारे में।
कैप्रिकन्स की जब हम बात कर रहे हैं, समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा था कैप्रिकन्स के लिए, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि यू विल हैव एन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू इमरजेंस ऑफ एन अनप्लीजेंट सिचुएशंस। सो आपके लिए थोड़ा सा और एक टफनेस है, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज, सो 1 या 2 ही दिन के बाद सिचुएशंस विल चेंज। जो अनप्लीजेंट थिंग है वो आपके एक बार के ब्रेक के बाद, यानी एक बार आपको जब वो हिट करेगा उसके जस्ट बाद क्वाइटली चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो दिस विल बी अनफेवरेबल वीक फॉर एक्शंस फॉर एनी लीगल थिंग, और जुडिशियस नेचर की जो भी चीज़ें हैं आप उसमें ना उलझें, ना पड़े, लेकिन इफ इट इज़ पॉसिबल तो पोस्टपोन कर दें, क्योंकि जैसे ही ये समय आगे निकलेगा आपके लिए चीज़ें फेवरेबल होती जाएगी। आप बहुत सरप्राइज होंगे लोगों के कहने पे कि हाँ चीज़ें तुम तक आएंगी या तुम तक आ सकती है, क्योंकि अभी आपको उसका यकीन नहीं आ पाएगा। इन दिस वीक आपका जो वर्क है, आपको अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ मैं कहूँगी कि थोड़े अलर्ट रहें। आप ब्लेम ना करें, वेरीफाई करें, चेक करें कि क्या हुआ और किन स्थितियों से आपको फिर बाहर आने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप इस राशि के मेल जातक हैं तो आपको अनप्लीजेंट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा कम्युनिकेट करना होगा, और अगर आप फीमेल जातक हैं तो आपको अपने आप को शांत करना होगा। दिस विल रिक्वायर मोर अटेंशन टू योर कमिटमेंट्स फॉर योर बेटरमेंट ऑफ लाइफ, और कई बार बेटरमेंट के लिए पैसे से ज़्यादा मानसिक शांति की ज़रूरत होती है। सो ट्राई टू डू मेडिटेशन और योगा समटाइम, और आपके लिए फेवरेबल सर्कमस्टांसेस का जो इंडिकेशन है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी थर्ड डे। सो थर्ड डे ऑफ वीक विल स्टार्ट पॉजिटिवली, लेकिन धीरे धीरे आपके लिए चीज़ें बढ़ेंगी। हालांकि हेल्थ के सेक्शंस को अगर हम देखते हैं तो बहुत छोटी छोटी समस्याओं को छोड़कर बाकी कुछ बुरा नहीं है, लेकिन जो मानसिक स्थितियां हैं उसमें सुदृढ़ बनने के लिए आपको थोड़ी और कोशिश करनी होगी। दिस वीक येलो इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में, और एक्वेरियस का जहां तक सवाल है, यह जो पूरा हफ्ता है, हालांकि ये पूरा महीना ही मैं क्यों ना कहूँ कि उनके लिए बहुत फेवरेबल गया है, चीज़ें बहुत बेहतरीन हुई हैं, एंड ड्यूरिंग दीज 7 days यू विल बी वेरियस काइंड ऑफ थिंग यू विल डू। सो प्रॉब्लम्स भी आएंगी ऑफ कोर्स, लेकिन उसके लिए कई सारी चीज़ें ठीक भी होंगी। आपके लिए कोई प्रॉपर्टी का मैटर आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके लिए फैमिली का कोई मैटर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और फ्रेंड्स के साथ भी छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं। उसके बावजूद मैं कह रही हूँ कि चीज़ें ठीक रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके फुलफिलमेंट ऑफ योर लव विशेस, योर गोल ऑफ मैरिज और पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो है आपकी इमोशनल रिलेशनशिप में एक कोई चीज़ आप जिससे करंटली जुड़े हुए नहीं हैं उससे एक जुड़ाव दिख रहा है। सो ड्यूरिंग दिस वीक आप प्लीज्ड होंगे, आपके लिए फेवरेबल डेवलपमेंट होगा, और कोई ना कोई अफेयर कमिटमेंट स्टार्ट होने का भी एक इंडिकेशन बनता है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इस हफ्ते कई सारे एक्सपेंसेस का समय होगा। सो यू आर गोइंग टू बाय समथिंग न्यू फॉर योर सेल्फ और योर फ्रेंड। आप इन दिनों थोड़े से सीजनल रश की वजह से परेशान भी होंगे। सो हेल्थ के लिए थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। बदलती हुई स्थितियाँ आपके कई सारी चीज़ों को ऑल्दो आफ्टर सम टाइम रिपेयर करेंगी, पर अभी की जो स्थिति है ये आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज भी शो कराएंगी। आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि इस पूरे ही हफ्ते थोड़ा सा अपने विजिटिंग में या अपने ट्रिप्स में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप इस राशि की स्त्री जातक हैं तो आपको अपने दोस्तों या अपने घर के लोगों के पास जाने का मौका मिलेगा, और यह हफ्ता आपको बहुत उत्साहित भी करेगा और बहुत आश्चर्यचकित भी करेगा। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है लाइट ब्राउन कलर और सियान कलर, और आपके लिए जो बहुत फेवरेबल नंबर है दैट इज 6। मैं बात करती हूँ अपने आखिरी जोड़े यानी
मीन राशि के जातकों के बारे में, मीन राशि में कई सारी चीज़ें बदली हैं इन दिनों। सूर्य और बुध को हमने राहु के साथ देखा था और अब सूर्य और शुक्र को हम राहु के साथ देखेंगे। सो ऑफ कोर्स आई कैन से ये बड़ी अजीब सी स्थितियां उत्पन्न करती हैं। सूर्य और राहु का एक साथ होना अपने आप में एक अजीब सी स्थिति है, जहां आपको मानसिक रूप से यह कष्टप्रद स्थिति भी देता है और सुखमय भी देता है। अर्निंग्स अच्छे रहेंगे क्योंकि जुपिटर की जो कंडीशनिंग है आपके यहाँ वो धन भाव में है। साथ ही शुक्र के आने से बहुत सारी चीज़ों में एक नया स्टार्ट भी होगा। सो इट इज़ पॉसिबल दैट दिस वीक यू विल स्टार्ट अ न्यू लव रिलेशनशिप और आप उसमें थोड़ा सीरियस कमिटमेंट के साथ बढ़ जाएं। हो सकता है कि इस हफ्ते आपके लिए जो खर्च की स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हों, लेकिन आमद स्थितियां बहुत अच्छी है तो वो खर्च आपको अखरेगा नहीं। ड्यूरिंग दिस 7 days कई सारे इवेंट्स आएंगे लेकिन वो स्लोली होंगे। सो एक कंस्ट्रक्टिव वे में आप चीज़ों को अचीव करते जाएंगे और अपने गोल्स तक पहुंचते जाएंगे। ड्यूरिंग दिस वीक यू विल बी सरप्राइज्ड बाय एन अनएक्सपेक्टेड थिंग विल अराइज फॉर अ पर्सन। तो आपके संबंधों के बीच में, आपके दोस्तों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिसको देखकर आपको बहुत ताज्जुब भी होगा। साथ ही यह समय जो है गुड फाइनेंशियल न्यूज़ का है, अपॉर्चुनिटीज़ का है और आपके लिए कैश इनकम फ्लो का भी ये समय होगा। यू नीड टू एडजस्ट फ्यू सर्कमस्टांसेस, जहाँ पे आप बहुत इजी गोइंग नहीं हो पा रही हैं चीज़ों के साथ, तो उसको आपको मैनेज करने की ज़रूरत होगी। साथ ही यह हफ्ता आपको कई सारे डेली बेसिस पे कॉन्टैक्ट्स देगा, जिसकी वजह से आने वाले समय में भी आपको सार्थकता महसूस होगी। यहाँ पर फैमिली टाइम का आपको भरपूर समय मिलेगा। यह हफ्ता आपको रिलैक्स करेगा, साथ ही आपके लिए रोमांटिक सिचुएशंस की बढ़ोतरी करेगा। आप हो सकता है कि इस हफ्ते आपकी तरफ से नई और किसी नई शुरुआत का, जैसे यू कैन स्टार्ट राइटिंग अ बुक और यू कैन स्टार्ट मेकिंग अ मूवी, तो इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं कि आपके अंदर एक सृजन की क्षमता बढ़ेगी और आप बेहतरीन कार्यों की ओर खुद को प्रगतिशील करेंगे। दिस वीक येलो इज योर फेवरेट कलर, गोल्डन येलो आई कैन से इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। इसके साथ ही मैं ख़त्म करती हूँ इस प्रोग्राम को। हम अप्रैल महीने के वीडियोस को भी देख पाएंगे, मैं जल्द ही अपलोड करूँगी और आप मुझे बताइए कि इसमें और क्या आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले सप्ताह, तब तक लेती हूँ विदा। शुभ विदा, नमस्कार।